तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन। सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है ऑफ अ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, यानी कि आप लोगों को CH3COOH है ना, ये होता है आपका एसिटिक एसिड जो कि क्या है, वीक एसिड है। उसका आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.05 मोलर। ठीक है। एसिड ऑफ द पीके वैल्यू भी आप लोगों को गिवन है। सो पीके इज हाउ मच, 4.74। सो हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा व्हेन इट सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स 0.01 मोलर एंड 0.1 मोलर ऑफ HCl। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है ना, उसको मैं लिख लेती हूँ। सो दिस इज CH3COOH जो कि आपका वीक एसिड है। आपने उसको क्या लिया, पानी के अंदर लिया, और इससे क्या बन गया, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O प्लस। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कह लेते हैं कि भाई T टाइम इक्वल टू 0 और T टाइम इक्वल टू T पे जबकि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो अलग अलग क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है हमारे एसिड की और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। तो अगर इनिशियली हम T इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C के इक्वल है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एसिटेट आयन और H3O प्लस है वो कितना होगा, 0 0 होगा, सीधी सी बात है। अब क्या हुआ, टाइम T इक्वल टू T पे जब इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कि भाई C में से जो C अल्फा जो कंटेंट है, C अल्फा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया या फिर आयनाइज हो गया। तो ऐसे में CH3CO माइनस कितना बन गया, ये भी C अल्फा बन गया, ये भी C अल्फा बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर कोई मुझसे कहे कि भाई आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, के ए, एसिटिक एसिड है ना, एसिड है इसलिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, के ए। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस की भैया कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय किसकी कॉन्सेंट्रेशन, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, C अल्फा इंटू C अल्फा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन रख रही हूँ बेसिकली जो कि इक्विलिब्रियम पर है, डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा को हम क्या लिख देते हैं, C1 माइनस अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो CH3COOH है ये क्या है, एक वीक एसिड है। वीक एसिड है तो इसकी जो Ka की वैल्यू है वो भी काफी कम ही होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे में जो ये 1 माइनस अल्फा साथ में लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा 1 कंसिडर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से C और C तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देखो क्या बच गया, C अल्फा स्क्वायर बच गया, और नीचे जो 1 माइनस अल्फा है उसको हम सिंपली 1 लिख देंगे। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, Ka के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब देखो इन्होंने क्या है, क्या हमें Ka की वैल्यू गिवन है, तो हमें एक्चुअली Ka नहीं, हमें Pka गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, हमें Pka कितना गिवन है, 4.74, है ना। अब क्या मैं यहाँ से Ka फाइंड आउट कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि Pk इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka होता है। ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन हम पहले भी कई बार देख चुके हैं और यूज कर चुके हैं। तो Ka कितना हो जाएगा, दिस विल बी एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ Pka। ठीक है, और Pka की वैल्यू आप पुट कर दो, सो दिस विल बी एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ 4.74। और जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो मुझे बताना कि क्या आपका आंसर जो है 1.82 इंटू 10 to the power of -5 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी Ka की वैल्यू। तो यहाँ पे इस Ka की वैल्यू को आप पुट कर दो, सो दिस विल बी 1.82 इंटू 10 to the power of -5, और ये आपका किसके इक्वल आ गया, C अल्फा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से भाई आप C कितना है बताओ, तो C मतलब कि जो आपका ये CH3COH है उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो वो कितना गिवन है, वो भी हमें गिवन है। सो इट्स गिवन एज 0.05, है ना। तो आप C की भी जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे पुट कर लो। तो जो मेरा C है वो कितना है, 0.05। अब क्या करो कि अल्फा स्क्वायर निकालने के लिए आप 1.82 इंटू 10 to the power of -5, और ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको 0.05 से। और फिर यहाँ से अल्फा अगर कैलकुलेट करना है तो जो भी कुछ आपका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आता है उसका आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, इंटू 10 to the power of -5। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो अल्फा की वैल्यू है वो आप एक बार निकाल के देखना, मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है। तो मेरा आंसर आया था कुछ 0.8 इंटू 10 to the power of 2। तो ये आ गई थी मेरी अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना वो तो हमारा सॉल्व हो गया है, जिसमें उन्होंने हमसे कहा था कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये सारी हमें कंडीशंस गिवन थी, पीके गिवन था तो हमने पहले Ka निकाला और Ka की हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को फाइंड आउट कर लिया।
सेकंड क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं कि डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम उसमें 0.01 मोलर HCl और एक बार 0.1 मोलर HCl डाल दें। तो सीधी सी बात है यार, आपको पता है कि यहाँ पे जब वो 0.1 मोलर HCl आप डालोगे तो होगा क्या कि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है ना, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या फिर आप कह दो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का HCl। तो जैसे भी पहले भी जो हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं तो उनसे आपको इतना आइडिया तो लग गया है कि जब भी हम इस तरह से HCl को ऐड करते हैं तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू ली शार्टली प्रिंसिपल हम क्या देखते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन में जाने लग जाती है। इसका मतलब कि जो एसिटिक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ने लगेगा, बट जो एसिटेट आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। तो इतना तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हमारी वैल्यूज जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वो इन दोनों केसेस में कम आएगी। ठीक है, बट अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो कुछ भी आपको फर्क नहीं लाना है, तो आई एम श्योर कि अब पहले आपको पहले से पता ही है, तो इसलिए मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं आपको बस एक फटाफट से बता देती हूँ कि आप क्या करने वाले हो। सो आपने लिया H2O और ये आपने देख लिया कि भैया ये हो गया डिसोसिएट, आयनाइज हो गया, और किसके अंदर CH3CO माइनस और CH3COH H3O प्लस के अंदर। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बताओ मुझे, T इक्वल टू 0 पे CH3COH के कितना था, 0.05 था। तब ये जो CH3CO माइनस है ये तो कितना है आपका 0 है, बट इस बार आप H3O प्लस को 0 नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या है 0.01 HCl भी है। तो HCl तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। तो ये जो पूरा तरह से डिसोसिएट हुआ वो कितना होगा, 0.01 था, है ना। तो 0.01 मोलर जो है ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है इसमें एसिटिक एसिड के H प्लस आयन के अलावा HCl के H प्लस आयन भी प्रेजेंट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 0.01 मोलर H2O प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन पहले से है। अब क्या हुआ, टाइम T इक्वल टू T पे जब हम मान लेते हैं कि भाई अब इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो चुका है, तो ऐसे में ये कितना हो जाएगा 0.05 माइनस, मान लो कि C अल्फा जो है इसमें से निकल गया, तो C अल्फा ही एसिटेट आयन फॉर्म हो जाएगा। बट H2O प्लस कितना होगा, 0.01 तो है ही, और इसमें को C अल्फा जो है वो बन गया बिकॉज ऑफ एसिटिक एसिड। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है Ka, बिल्कुल जैसे हम पहले करते थे। सो Ka क्या था आपका 1.82 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, बस इनकी जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है उनको आप लिख लो। सो दिस इज योर C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ये है ना ऑलरेडी, क्योंकि वीक एसिड है तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, इन ऑर्डर टू मेक योर कैलकुलेशन सिंपल, आप ये वाला जो C अल्फा पार्ट है इसको इग्नोर कर सकते हो। सो दिस विल सिंपली बी 0.01। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इस वजह से अब मैं पूरा का पूरा नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ इसको। ठीक है, अब आप यहाँ से C अल्फा फाइंड आउट करते हो। ओके, हमें अल्फा फाइंड आउट करना है ना, तो आप क्या करो, ये जो C है ना इसकी वैल्यू को भी पुट कर दो। तो ये C हमारा कितने के इक्वल है, C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट इज हाउ मच 0.05। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं अल्फा को फाइंड आउट कर लूंगी। तो अब तो सिंपल है अल्फा फाइंड आउट करना। क्या करोगे आप, ये लिया आपने अल्फा यानी कि ये वाली वैल्यू, और इसको 1.82 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 0.05। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये 0.01 है यानी कि 1, और ये 10 टू द पावर ऑफ -2 आपका ऊपर चला जाएगा जो कि उसके साथ ऐड हो जाएगा, एंड एट द एंड आपको क्या मिल जाएगा, योर आंसर टू बी 1.82 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये कितना हो गया -3। ठीक है, तो ये आपका आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अगर आप ये देखो कि इन्होंने कहा था, चलो ठीक है एक पार्ट और कर लेते हैं उसके बाद में हम देखेंगे। तो अभी एक पार्ट हमारा और बचा है जिसमें कि हमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग लेना है। अब इस बार हमें कितना लेना है, 0.1 mHCl लेना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरी तरह से टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, और 0.1 मोलर है, इसका मतलब 0.1 मोलर में टूट जाएगा ये H प्लस और Cl माइनस में। तो हमारा मकसद मेनली H प्लस पे फोकस करना है, हालांकि ये Cl माइनस में भी बराबर ही टूटेगा। ठीक है, अब देख लो CH3COOH, ये आपने लिया पानी के अंदर डिसॉल्व किया और ये टूट गया अपने अपने रेस्पेक्टिव आयंस में CH3CO माइनस एंड H3O प्लस। तो अगेन वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बताओ जरा मुझे कितनी थी, तो हम लोग कितनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेकर चल रहे हैं 0.05, राइट। तो यस, बस यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। सो दिस इज योर T इक्वल टू 0। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 0.05 है, तब आपका एसिटेट आयन 0 था लेकिन H3O प्लस अब 0 नहीं है,
यहाँ पे कुछ ना कुछ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, CH3COH की वजह से नहीं, पर HCl की वजह से। तो ये कितना है 0.1। तो टाइम t इक्वल टू टी पे जिस टाइम हम मान लेते हैं कि भाई कुछ इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो चुका है, तो उसमें 0.05 में से कुछ C अल्फा अगर बाहर निकल गया तो एसिटेट आयन तो कितना बन गया C अल्फा, और जो H3O प्लस है वो कितना बन गया 0.1 प्लस C अल्फा। हालांकि क्योंकि ये हमारा एक वीक एसिड है तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी 0.05 माइनस सी अल्फा हमें यूज करना पड़ेगा तो हम इस सी अल्फा को इग्नोर कर देंगे, सिंपली इसको हम 0.05 कंसिडर कर लेंगे। और जहां पे भी मुझे 0.1 प्लस सी अल्फा को यूज करना होगा तो मैं इसको क्या कर लूंगी 0.1 कंसिडर कर लूंगी। इसका रीजन ये है कि ये जो सी अल्फा है इसकी वैल्यू काफी कम होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा, के ए की वैल्यू देखी थी ना हमने, तो जो के ए की वैल्यू थी वो हमारी काफी कम ही आई थी पीके से, जब हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था 1.82 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 आया था। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये डिसोसिएशन या आप कह दो आयनाइजेशन हो रहा है वो कैसा है, काफी कम हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अगेन आपको के ए फाइंड आउट करना है। सो के ए के थ्रू आप लोगों को वो फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो ये हो गया सी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो गया 0.1 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 0.05। अभी क्या बताओ, आप सी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, सी मतलब आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तो ये हो गया 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा डिवाइडेड बाय 0.05। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो आपका अल्फा कितना बच गया, तो अब आपका अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू ये 0.01 दूसरी साइड चला जाएगा, सो दिस विल बिकम 1.82 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है, और अल्फा को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फॉर द सेकेंड केस, सो दिस विल बी 1. सॉरी ये 0.1 है ना, एक सेकेंड, ये आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, सो दिस इज 0.1 ना कि 0.01। तो ये जो हमारा आंसर है ये कितना आ जाएगा 1.82 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमें कंक्लूजन निकालना है यहाँ से, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो जब हमने HCl को लिया ही नहीं था, ठीक है, जब हमने इनिशियली HCl को लिया ही नहीं था तो उस टाइम पे जो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इतना आया था। जब हमने HCl को यूज नहीं किया है, सो दिस इज 1.908 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 10 टू द पावर 2 की रेंज -2 है ये हालांकि, ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ -2 की ये रेंज का है। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेना, ये माइनस है ना कि 2 है। सो दिस इज कंपैरेटिवली लार्ज, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी कंपैरेटिवली बड़ा है, क्योंकि 10 टू द पावर -2 रेंज का है। बट जब मैंने क्या किया HCl को डालना स्टार्ट किया, सो इन द फर्स्ट केस जब मेरा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा नहीं था, कितना है 0.01 मोलर है, तो पहले मेरा इनिशियली के कितना था 10 टू द पावर ऑफ -2 रेंज का होता था। जब मैंने 0.01 HCl लेना स्टार्ट किया तो उसमें जो मेरा के है वो कौन सी रेंज में आ गया, 10 टू द पावर ऑफ -3 की रेंज में आ गया। और जब मैंने HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया 0.1, मतलब कि अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है ये, ठीक है, और भी ज्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस टाइम पे जो मेरी के की वैल्यू है वो अब देखो कितनी आ चुकी है 10 टू द पावर ऑफ -4 में। अभी किया ना कैलकुलेट हमने, देखो 10 टू द पावर ऑफ -4 में, ये मैं बात कर रही हूँ किसकी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो यहाँ से हमें सॉरी ये के ओके जस्ट 1 सेकेंड, ये क्या है, अल्फा है आपका, हालांकि आप के के हिसाब से भी समझ सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा। तो हाँ, जो हमारा अल्फा है वो अब आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इधर की साइड में जो अल्फा की वैल्यू है ना वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप HCl को डालते हो और वो भी अगर ज्यादा अमाउंट में डालते हो, HCl को डालते हो और वो भी अगर ज्यादा अमाउंट में डालते हो, तो ऐसे में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एंड रीजन इज वेरी सिंपल, कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि H प्लस आयन जो है वो कॉमन हो गया है किस किस के बीच में, एक तो CH3COH के बीच में, और दूसरा जो आपने HCl डाला है उसकी वजह से। तो ये भी अपने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है और ये भी अपने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। तो जब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। इसका मतलब कि जो हमारा एसिटेट आयन है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे आपको कम नजर आने लगेगा। ठीक है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लीच एटलियस प्रिंसिपल, जिसको हम पहले भी कई बार क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं।
H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, जिससे कि ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि जो एसिटिक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन जो एसिटेट आयंस और हाइड्रोनियम आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, बिकॉज द रिएक्शन मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन। Okay, so yes, this was all for the question number 53. I hope कि आपको इसका solution समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, बट स्टिल हमने इसको काफी टाइम दे दिया, जो कि शायद इतना रिक्वायर्ड नहीं था एट दिस लेवल। ओके, कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।